बच्चों, वेलकम टू CUET पेपर्स। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास नंबर 5, है ना, जो कि CUET और NCET जनरल टेस्ट के लिए है। ये वो डाटा है बच्चों, वो कंटेंट है जो एग्जाम में पूछा ही जाएगा विथ गारंटी, ये मैं आपको कह सकती हूँ। ठीक है, सो इसलिए बेफिक्र हो करके जो भी मैं बता रही हूँ उसे नोट करो, उसे याद कर लेना। राइट अब देखो, क्लास नंबर 4 में हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, इम्पॉर्टेंट डेट्स स्टार्ट की थी। क्लास नंबर 4 में हमने जनवरी से लेकर के जून तक के, मतलब 6 मंथ के हमने इम्पॉर्टेंट डेट्स कवर कर लिए थे। आज के इस सेशन में हम लोग जुलाई से दिसंबर तक के सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स विथ एक्स्ट्रा डाटा नोट करेंगे। तो स्पीड बना करके रखनी है और लिखते चलना है और टेंशन नहीं लेना। तो आज ये वाला वीडियो आया है, इसके जस्ट बाद मुझे पता है नेशनल अवार्ड्स वाला पार्ट हमने नहीं करा है, तो इसके बाद वही आएगा और फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आएगा उसमें से। तो ये मान के चलो कि आपके कम से कम 3 क्वेश्चन तो निकलेंगे ही निकलेंगे। ठीक, बट आज की बात करते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग आज जुलाई से लेकर दिसंबर का डाटा कवर करेंगे। उससे पहले ये एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डिटेल में मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं ये 4 सब्जेक्ट्स, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट और दोनों लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कॉम्बो कोर्स। इसके प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है तो वो देख लेना, ठीक है। और अगर सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो तो ये 30 आवर्स का लाइव हमारा कोर्स चल रहा है। हालांकि इसमें अब हम लोग MCQ डिस्कशन पर पहुंच गए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। और एक चीज़ और, देखो, आज जो भी पढ़ने वाले हैं और इसके पहले जो भी पढ़ा है उसका ये PDF आपको ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, फ्री PDF करके वो सेक्शन है, वहाँ से मिल जाएगा। वहीं पर मैंने NCERT की जो ओल्ड NCERT बुक है वो भी डाल दी है। ठीक, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रही थी तो मैंने डायरेक्टली उसको वहाँ डाल दिया। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। लिखो भाई, यहाँ पर 3 कॉलम बना करके। सबसे पहला है हमारा जुलाई। ठीक है, जुलाई माह के इम्पोर्टेंट डेट्स। ठीक, सबसे पहला 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। देखो, स्पीड मेंटेन करके रखना। किसके लिए, किसकी याद में बनाते हैं ये, VC रॉय। VC रॉय की याद में बनाते हैं, विधान चंद्र रॉय। लिख लो वहां पर, विधान चंद्र रॉय की याद में हम ये डे मनाते हैं। उसके अलावा 1 जुलाई को एक और इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि GST डे है, बहुत इम्पॉर्टेंट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज डे। ठीक है, टैक्स डे, टैक्स डे ये यहाँ ऐड करो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे मनाया जाता है। कब से हमारे इंडिया में ये GST लागू हुआ है, ये हुआ है 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ है। इसको 1 नेशन 1 टैक्स 1 सिस्टम भी कहते हैं। लिख लो जरा जल्दी से, 1 नेशन 1 नेशन 1 टैक्स 1 सिस्टम भी कहते हैं। हमारे इंडिया का जो ये जो GST, हालांकि GST ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में है, ये पहले से दूसरे देशों में भी है। हमने जो GST लिया है वो कनाडा का जो उनका जो मॉडल था वहाँ से हमने अपनाया है अपना GST सिस्टम। ठीक है, आगे चलो। बहुत इम्पॉर्टेंट डे जो कि है 11 जुलाई। सीधे सीधे इम्पॉर्टेंट पर आएंगे। ठीक है, 11 जुलाई क्या है भाई, जनगणना दिवस, विश्व जनगणना दिवस। ठीक है, विश्व जनगणना दिवस, मतलब कि इंग्लिश में वर्ल्ड पॉपुलेशन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, पॉपुलेशन डे। ठीक है, सबसे पहली बार कब मनाया गया था, 11 जुलाई 1989 को। ठीक है, और ये जो है 11 जुलाई 1987 को जो पहली जनगणना हुई थी। देखो,
मनाया कब से जा रहा है ये डे? 1989 से। और पहली जनगणना जब हुई थी तब कितनी आई थी जनगणना? 5 अरब। 5 अरब। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक, आगे बढ़ो। नेक्स्ट लिखो नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 18th ऑफ जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला डे। ठीक है, या दिवस, हिंदी वाले दिवस लिख लें। फिर जो है ये इंपॉर्टेंट है, 20th ऑफ जुलाई विश्व शतरंज दिवस। विश्व जस्ट सेकेंड, हिंदी वाले बोलेंगे कि मैम हिंदी में लिखिए, इंग्लिश वाले बोलेंगे इंग्लिश में लिखिए, और मैडम की परेशानी बढ़ गई। ठीक है, तो विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे, विश्व शतरंज दिवस। यही दिन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसे क्या कहा जाता है? मून डे कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो है किसी ने चंद्रमा पर पैर रखा था। कौन है वो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा था, इसलिए इसको मून डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं। कब रखा था पहली बार कदम? लिख लो वहां पर, वही 20 जुलाई तो हो ही गया, 20th ऑफ जुलाई, और ईयर है 1969। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट लिखो वहां पर 26th ऑफ जुलाई, जस्ट अ सेकेंड, 26th ऑफ जुलाई, 26th ऑफ जुलाई। ठीक है, 26th ऑफ जुलाई को कारगिल दिवस है ना, कारगिल का युद्ध हुआ था ना 1999। ठीक है, नेक्स्ट लिखो 29th ऑफ जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड या लिख लो इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। अच्छा, सबसे ज्यादा टाइगर मिलती कहाँ है? तो अपने भारत में। ठीक है, यहाँ लिख लो भारत, दैट इज इंडिया। ठीक है, वहां पर सबसे ज्यादा टाइगर मिलते हैं। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट हेडिंग डालो अब अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त। ठीक है, अगस्त मंथ के इम्पॉर्टेंट डेट्स। ठीक है, तो सबसे पहली डेट है अगस्त में 6th अगस्त। 6th अगस्त, इस दिन मनाया जाता है हिरोशिमा, स्पेलिंग ठीक करो इसकी, हिरोशिमा डे। क्यों? क्योंकि 6th अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पे क्या गिराया था? परमाणु बम गिराया था, इसलिए क्या मनाया जाता है इस दिन? हिरोशिमा डे मनाया जाता है। आगे चलो और लिखो वहां पर 7th ऑफ अगस्त को 2-3 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर लिखो नेशनल हैंडलूम डे, हाथकरघा दिवस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिखो इसी दिन 7th ऑफ अगस्त को ही क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। भाला फेंकने की प्रतियोगिता में 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा, है ना, नीरज चोपड़ा को ओलंपिक में क्या मिला था? ओलंपिक में गोल्ड मिला था, इसलिए इस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलो और लिखो वहां पर
9 अगस्त, 9 अगस्त को देखो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो ये वर्ल्ड ट्राइबल डे भी मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है। उसके बाद इसी दिन जो है भारत छोड़ो आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। और तीसरा जो है सेकेंड बॉम्ब किसने गिराया था, सेकेंड बॉम्ब जो है एटॉमिक बम, वो कहाँ गिराया गया था, नागासाकी पर गिराया था यूएसए ने, है ना, यूएसए ने जापान के नागासाकी पर गिराया था। तो ये 2-3 चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थी। फिर आगे चलो लिखो 10 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड लायन डे, शेर दिवस। फिर उसके बाद आगे चलो और लिखो 12 अगस्त को, देखो हर दिन बहुत सारी चीज़ें होती है, बट हमें क्या लिखना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो है वर्ल्ड यूथ डे। उसके बाद बेहद इम्पॉर्टेंट 23 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, नेशनल स्पेस डे। इसको नेक्स्ट पेज पर लेती हूँ मैं। 23 अगस्त को हम बनाते हैं नेशनल स्पेस डे। क्यों मनाते हैं, क्योंकि चंद्रयान, याद करो, चंद्रयान 3 जो है 23 अगस्त 2023 को कहाँ पहुंचा था, चांद के, है ना, मून के कहाँ पर पहुंचा था, मून के साउथ पोल पर, जहां तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया, तो मून के साउथ पोल पर पहुंचा था, ठीक है, चंद्रयान 3। और उसका नाम क्या रखा था हमने, जहां पर वो पहुंचा उसका नाम दिया है हमने शिव शक्ति पॉइंट। लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिव शक्ति पॉइंट, ठीक। आगे चलो और नेक्स्ट में लिखो 29 अगस्त, ये है नेशनल गेम्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस, जस्ट अ सेकेंड, राष्ट्रीय खेल दिवस, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद जी की याद में मनाया जाता है। कौन सा गेम खेलते थे ये, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे, ठीक है, क्या कहे जाते थे, हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। फिर आ जाओ 31 अगस्त को हम मनाते हैं वर्ल्ड संस्कृत डे, वर्ल्ड संस्कृत डे, ठीक। आगे बढ़ो। अच्छा, एक चीज और इसमें कि 1 to 7 अगस्त जो है क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है स्तनपान सप्ताह, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सितंबर, तो हेडिंग डालो सितंबर, ठीक है भाई। सितंबर या सितंबर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेज हैं। स्टार्ट करते हैं इसको 5 सितंबर से। हमें सभी को पता है कि इस दिन हम लोग नेशनल टीचर्स डे बनाते हैं। देखो, नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, ठीक है। नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं, किसकी याद में बनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी की याद में, ठीक है। ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना, उपराष्ट्रपति, और सेकंड प्रेसिडेंट थे,
राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो और प्रेसिडेंट, नेक्स्ट आगे बढ़ो और लिखो वहां पर 7th of September, 7th of September इस दिन जो है ये बनाया जाता है इंटरपोल डे के फॉर्म में, इंटरपोल डे, क्योंकि इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923, 7 सितंबर 1923 में हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंटरपोल है क्या? देखो बच्चों, इंटरपोल एक ऐसी संस्था है, ये एक इंटरनेशनल संस्था है जो कि आतंकवादी मामले हो गए या कोई ऐसे अपराधी हैं जो बहुत बड़े जिन्होंने अपराध किए, एक देश से दूसरे देश चले गए हैं, तो वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में, बड़ी बड़ी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वहाँ पर जो इन्वॉल्व होते हैं लोग और एक देश से दूसरे देश के बीच की बात हो जाती है, तब जो है इंटरपोल ऐसे क्रिमिनल आप कह सकते हैं केसेस को देखता है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल बॉडी है जो क्रिमिनल केसेस को देखती है, उसमें मेनली ह्यूमन ट्रैफिकिंग और या फिर आप कह लें टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो, वहाँ पर लिखो 8th of September, 8th of September ये है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, लिटरेसी डे मतलब कि साक्षरता दिवस, इंडिया का नहीं इंटरनेशनल है, याद रखना है आपको, साक्षरता दिवस। फिर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से तो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आता है, आएगा ही। 14th of September हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, नेशनल हिंदी दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमने पढ़ा भी है, हिंदी जब पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी, है ना, हिंदी को क्या मान लिया गया? हिंदी को राजभाषा, राजभाषा, ये हमने पढ़ा भी है कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा कैसे कहते हैं, तो ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त हो गई थी। ठीक, फिर आ जाओ 15th of September, ठीक है, तब क्या मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे, इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। एम विश्वेश्वरैया जी का बर्थडे इस दिन माना जाता है, इसलिए 15th of September को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे भी मनाया जाता है। आगे बढ़ो और लिखो वहाँ पर कि 16th of September, यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड होने वाला है। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। ठीक है, कब से मनाया जाता है ये? 16th of September 1987। ठीक, चलो आगे बढ़ो और लिखो 17th of September, नहीं तो 17 मत लिखो, 21st of September लिखो, वर्ल्ड पीस डे, है ना, विश्व शांति दिवस, विश्व शांति दिवस, वर्ल्ड पीस डे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वर्ल्ड पीस डे, वर्ल्ड पीस डे। ठीक है, आगे बढ़ो, लिखो यहाँ पर 21st हो गया अपना, 27th लिखो, 27th सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। और फिर 29th of September को हम लोग बनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे मनाते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाओ, अक्टूबर पर आ जाओ सीधे, अक्टूबर, है ना, अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट डे में सबसे पहला डे फर्स्ट कॉफी डे, ठीक है, वर्ल्ड कॉफी डे, एक्चुअली वर्ल्ड कॉफी डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है,
अब सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ होती है? ब्राज़ील में होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है। और इंडिया की बात करें तो कर्नाटका में होती है। 2 अक्टूबर को वर्ल्ड नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। मतलब हिंदी में क्या कहेंगे? अहिंसा, विश्व अहिंसा दिवस। अब नाम से ही समझ में आ रहा होगा और पता भी है, गांधी जी की जयंती होती है इस दिन, ठीक है, बर्थडे होता है गांधी जी का। 2 लोगों का बर्थडे होता है एक्चुअली में, अब ज़्यादा फोकस होने लगा है इस चीज़ पर। एक तो गांधी जी का बर्थडे आता है, ठीक है, और दूसरा शास्त्री जी का आता है, लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी, जस्ट अ सेकेंड, आई एम सो सॉरी, शास्त्री जी, ठीक है, ठीक। आज ही हम हिंदी की क्लास में पढ़ के आए हैं गांधी जी और शास्त्री जी शब्द कैसे है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बट यूज कैसा हो रहा है इनका यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा की तरह। कन्वर्जन सीख के आए हैं, पढ़ना उसको एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आगे चलो और बात करते हैं 5 अक्टूबर। याद रखना 5 अक्टूबर, देखो 5 सितंबर को नेशनल टीचर्स डे, 5 अक्टूबर जस्ट एक महीने बाद नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स, ओ सॉरी, इंटरनेशनल, क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल टीचर्स डे लिख लो वहां पर, इंटरनेशनल टीचर्स डे, ठीक। आगे चलो और लिखो फिर 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल गर्ल्स डे मनाया जाता है। आगे बढ़ो, फिर अपनी बात हो रही है यहाँ पर। 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? स्टूडेंट डे मनाया जाता है। स्टूडेंट डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम जी का बर्थडे। अबुल, एक्चुअली अबुल, ठीक है, कलाम जी का बर्थडे इस दिन आता है, ठीक है, बर्थडे आता है, इसलिए मनाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट चलो आगे लिखो 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे, ठीक। क्यों मनाया जाता है भाई इस दिन? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को जो है FAO क्या है? फिर फॉर्म लिख लो इसका, आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। कहाँ? रोम में, ठीक। आगे बढ़ो, नेक्स्ट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट लिखो इसमें। नेक्स्ट है 20 अक्टूबर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, विश्व सांख्यिकी दिवस। फिर 24 को लिखो, 24 अक्टूबर को यूएनए डे, ठीक है। फिर आप लिखो 29 को लिखो, 29 अक्टूबर को लिखो इंटरनेशनल टेक केयर एंड हेल्प डे। क्यों मनाते हैं ये पता करना जरा, ठीक है। फिर है बहुत इंपॉर्टेंट 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस, आगे लिखो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय
एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, नेशनल यूनिटी डे क्यों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन क्या मनाया जाता है? जन्मदिन मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ो और अब हेडिंग डालो नवंबर। नवंबर के इम्पॉर्टेंट डेज, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही है, बट हाँ इम्पॉर्टेंट है। तो थर्ड ऑफ नवंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर डे, वर्ल्ड बायोस्फीयर डे, ठीक है। फिर लिखो 11th को हम लोग मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, शिक्षा दिवस, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। फिर लिखो नेक्स्ट 26th ऑफ नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं? 26th ऑफ नवंबर को हम लोग बनाते हैं नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे मनाते हैं, ठीक है। और एक चीज और, इस दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। क्या बनाते हैं? संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। एक चीज इसमें छूट गई, 14th ऑफ नवंबर जो कि हम बाल दिवस के रूप में, चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाते हैं, है ना, बाल दिवस लिख लो वहां पर, चिल्ड्रंस डे। उसी दिन जो है डायबिटीज डे भी होता है, डायबिटीज डे, ऐसी बीमारी जिसमें कि शरीर की शुगर की पाचन क्षमता कम हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण, है ना, शुगर को पचा नहीं पाता हमारा शरीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट मंथ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है अपना दिसंबर, ठंड वाला, ठीक है, दिसंबर ठंड वाला। ओके, दिसंबर में क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट? फर्स्ट एड्स डे, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, लिख लो इसको फुल फॉर्म, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बेसिकली ये कोई एक बीमारी नहीं होती, देखो सिंड्रोम शब्द उसके लिए यूज किया जाता है ना, जो कई बीमारियों का कलेक्शन हो जाता है जिसमें, उसके लिए ये होता है, ठीक है। किससे होता है? HIV वायरस से होता है, ये HIV वायरस से होता है। सालों साल हमारे शरीर के अंदर ये सुसुप्त अवस्था, मतलब इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और कभी भी एक्टिव ये हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आओ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, सेकेंड ऑफ दिसंबर, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, याद रखना। फिर आ जाओ 5th पर, नहीं 4th पर, 4th दिसंबर नेवी डे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट 10th दिसंबर जो है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, मानव अधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, क्या है? इंपॉर्टेंट है मानव अधिकार दिवस, ठीक। फिर उसके बाद आओ और लिखो वहां पर दैट इज 14th ऑफ दिसंबर, दैट इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, ठीक है। फिर 16th ऑफ दिसंबर विजय दिवस। 22nd ऑफ दिसंबर गणित दिवस, मैथ्स डे, गणित दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो पाई होता है ना, पाई की जो वैल्यू है वो निकाली थी किसने? श्रीनिवास रामानुजन ने। किसने? श्रीनिवास रामानुजन डे के नाम से भी जाना जाता है 22 दिसंबर को,
है ना। पाई की वैल्यू निकाली थी किसने, श्री निवास रामानुजन डे, ठीक है। फिर आ जाओ 23 ऑफ दिसंबर पर, ये है नेशनल फार्मर्स डे, बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल फार्मर्स डे, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है, चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया जाता है, लिख लो वहां पर। फिर नीचे आ जाओ, फिर से नए पेज पर लिखो यहाँ पर 24 ऑफ दिसंबर नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन डे, ठीक। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे क्यों मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मदिन तिथि है एक्चुअली इस दिन, इसलिए वो गुड गवर्नेंस फॉलो करते थे, ठीक है। ठीक, याद रहेगा अटल जी की बर्थडे या जन्म तिथि, ठीक। बस ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट डे हुए हमारे, तो बाकी के बचे हुए 6 मंथ हमने कंप्लीट कर लिए। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बस लक एंड बाय।